गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने दिल्ली से ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। कृपा आपके श्री चरणों में आज वीरवार का शुक्राना आपकी बेटी समर्पित करती है। अपने पति अंकल के लिए स्वीकार कीजिएगा जैसी आपकी आज्ञा हुई थी। आपने कहा था ये 3 वीरवार अपने पति अंकल के लिए शुक्राना समर्पित कर। तो गुरु जी आपकी आज्ञा सरमत थे। जो इस सत्संग में बुलवाइएगा आप बुलवाइएगा अपनी आज्ञा से। गुरु जी ये बात उस समय की है जब कोविड आया था, कोविड की बिगनिंग हुई थी और अपने रेजिडेंशियल एरिया में अपने सोसाइटी में हमारा परिवार सबसे पहला था जब जिनको कोविड हुआ था। मैं और मेरे पति अंकल सबसे पहले कोविड पॉजिटिव हुए थे। मुझे बहुत हाई ग्रेड फीवर था और मेरे पति अंकल को भी फीवर था, पर बीइंग जेंट्स उन्होंने इतना शो नहीं किया ताकि हम जो है घबराए ना। पर उनको बहुत लंबे समय तक वो प्रॉब्लम्स चली। गुरु जी माँ भी मेरे साथ थी। माँ और बच्चे दूसरे कमरे में थे और हम लोग अलग कमरे में आइसोलेट हो गए थे क्योंकि पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। घर ही में थे। तो गुरु जी मेरे पास तो सिर्फ एक ही आसरा था, मेरे शिव पिता का। तो मैंने अपने शिव पिता से कहा कि आप मेरे परिवार पर अपनी छत्र छाया रखना। हम सब लोगों को जहाँ भी रखना हो आपने, इस लोक में या उस लोक में, हमें साथ ही रखना। गुरु जी ऐसा ना हो हम दोनों को कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे हैं पीछे से, कौन देखेगा। गुरुपा आपसे मैंने, अपने शिव पिता से मैंने अरदास लगाई। फीवर में भी उठ के अमृत वेला किया, आपको याद किया। जब भी बुखार में किसी भी समय अकस्मात आँख खुलती है तो आपको याद करती, आपसे बात करती। बाबा आपने बहुत साथ निभाया। मेरा फीवर, मेरी इलनेस तो जल्दी ठीक हुई, पर मेरे पति अंकल की काफ़ी लंबे समय चली। 2 या 3 हफ्ते का समय था। उनको फीवर आता था जाता था और वीकनेस बहुत होती थी। डॉक्टर्स भी कोई देखने वाले नहीं होते थे क्योंकि चारों तरफ बहुत यही माहौल था कोविड का। किसी तरह 2 हफ्ते निकले, बट उसके बाद भी फीवर आना जाना चालू था। 3 हफ्ते थे और मेरी शिव पिता से यही अरदास होती थी कि बाबा हम सबको साथ रखना। और आपने मेरी अरदास की, लाज रखी, मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया, जो कि आप कभी नहीं टूटने देते हो गुरु जी। और आपने हमारे परिवार को एक साथ ही रखा। धीमे धीमे मेरे पति अंकल ठीक हो गए, स्ट्रेंथ रीगेन की। उन दिनों जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें, काढ़ा वगैरह जो भी बनाने को हम लोग देखते थे, मास मीडिया में आता था, हमने वैसा ही किया और धीमे धीमे उन्होंने स्ट्रेंथ भी रिगेन कर ली। और कोविड के बीच में जब हम लोगों को फीवर चल रहा था, मेरा तो फीवर फिर भी कंपैरेटिवली जल्दी ठीक हो गया था, बट मेरे पति अंकल का मॉडरेट सा फीवर बहुत लंबे समय चला। हमारी बालकनी में कुछ कबूतरों ने घोंसला बना रखा था, तो उनमें शायद अंडे दिए होंगे और शायद उनके बच्चे भी रहे होंगे। पीक गर्मी का समय था, तो 2 बच्चे, उसमें से एक बच्चा नीचे गिर गया। और पति अंकल जब बालकनी में उन्होंने कभी गए, विजिट किया, तो देखा कि वो एक गिरा हुआ है, बहुत ख़राब हालत में है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, दिखाया
उसको कार्टन में उन्होंने एक गत्ते के कार्टन में जो भी अवेलेबल था उसमें थोड़ी सी कॉटन और कपड़ा बिछा के हमने उसमें उसको रख दिया। उसके सामने पानी रखा, उसको छाँव वाली जगह पे रखा और वो बच्चा बच नहीं पाया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो न जाने गुरुजी आपने कौन सा कष्ट हमारे ऊपर आने वाला था, वो कष्ट आपने इस फॉर्म में निकाल दिया। ये मन में ये बात आई थी और उस समय बहुत दुख भी हुआ था और मेरे पति अंकल को बहुत दुख हुआ कि वो बच्चा बच नहीं पाया। गुरुजी न जाने कौन सा कष्ट था हम पर जो आपने इस फॉर्म में निकाला। अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल की रिकवरी में थोड़ा टाइम तो लगा पर आपने उन्हें रिकवर कर दिया। भोलेनाथ आप बहुत दयालु हो। आपने हमेशा मेरे विश्वास की लाज रखी है, मेरे भरोसे को टूटने नहीं दिया है, क्योंकि गुरुपा लोगों के बहुत सहारे होंगे, बहुत गॉडफादर्स होंगे, मेरा तो केवल एक ही एक सहारा है जिस पे मुझे फक्र है। वो मेरी सृष्टि का, पूरी सृष्टि का मालिक मेरा पिता है और मैं उसकी बेटी हूँ। तो क्यों न गर्व हो मुझे। मुझे दुख होता है तो मुझे अपने हाथों में उठा लेता है। मुझ पर आँच आती है तो वो अपना सुरक्षा कवच मेरे आसपास बना लेता है। मेरी ज़रूरत पड़ने से पहले मेरा साहिब मेरे सामने हाजिर हो जाता है। तो क्यों ना हो मुझे प्यार ऐसे पिता पर। गुरुजी इसी तरह मेरे परिवार के अंग संग रहना, अपने सब संगत बच्चों के परिवारों के अंग संग रहना, सबकी रक्षा किए रहना। मेरे पति अंकल को जिस प्रकार आपने उस समय हेल्थ ब्लेस की, उनको रिकवरी दी, उनको स्ट्रेंथ दी, फिर से वापस वो अपने कार्य की तरफ मुड़े, वापस उनमें कॉन्फिडेंस आया, वापस उन्होंने अपने परिवार की जो भी दिनचर्या थी अपने परिवार हेतु वो करनी शुरू की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने वो मुश्किल वक्त इस तरीके से निकाला। दूसरी प्रकार की चीज़ें जो चलती हैं वो अपनी जगह हैं। गुरुजी मेरे बच्चों के सर पे आपने माता पिता का हाथ बनाए रखा, हम दोनों का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। अपना सुरक्षा का कवच मेरे परिवार पर सदा बनाए रखना। अपनी मेहर मेरे परिवार पर और सब संगतों के परिवार पर सदा बनाए रखना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। आज किसी को देख के आई हूँ गुरुजी, वो परिवार आप जानते हो बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। उस परिवार का पालक, उन बहन का पिता बहुत दयनीय हालत में है, बीमारी से ग्रसित है। गुरुजी आप जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। उन पर अपनी मेहर बरसाना। मैंने उनको बताया तो है आपके दरबार का पता। उन पर अपनी सदा सदा मेहर बरसाए रखना, उनके रक्षक बन उनके अंग संग रहना। गुरुजी इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। ये श्वासें आपने दी हैं, ये जीवन नया आपने दिया है, तो मुझे विश्वास है, आशा नहीं मुझे विश्वास है कि इसको संभालोगे भी आप, इसको चलाओगे भी आप। जो मेरी बेहतरी में होगा, मेरे परिवार की बेहतरी में होगा, आप ही करोगे। अनंतम शुक्राना मेरे पिता। हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।